मोहम्मद अब्दुल सलाम मुहीउद्दीन से गुजारिश करूँगा कि तिलावत कलाम पाक का शरफ हासिल करें। जाइए हाफिज़ साहब। प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब यहाँ मौजूद हैं, जनाब महबूब शाह साहब, मोहम्मद अकरम साहब, ज़ैनुद्दीन खान, याकत अली साहब, जनाब मज़हर अमान साहब, जावेद अहमद खान साहब, सैयद शाकिर साहब, मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी साहब, चेयरमैन टूर्नामेंट कमेटी और टूर्नामेंट कमेटी के सेक्रेटरी जनाब जमील अहमद साहब की तरफ से आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और ये है जनाब मुईन खेलों से और खुसूसन क्रिकेट से बड़ा लगाव है और सजाद वालों का एक खास ताल्लुक प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब से और जमील अहमद साहब से माशाल्लाह। तो आप सबकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहतरम मुईन खान साहब, साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इसके अलावा टेस्ट क्रिकेटरों की यहाँ पर जलाल भाई हैं, तौसीफ भाई, राशिद भाई, हामिद महमूद भाई इंटरनेशनल क्रिकेटर, उसके अलावा आसिफ मुश्तो हमारी खुशनसीबी में खास तौर पर जो है कि जब कराची के अंदर जो है एक जान किसी कैफियत है और क्लब क्रिकेट जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही है। 19 अगस्त से तमाम डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट जब खत्म हुए तो उसके बाद चूंकि हम मुसलसल जो है विमेन क्रिकेट करते हैं आल कराची की तमाम जोन्स के अंदर भी 2006 में फारूकी साहब ने जोन के चेयरमैन बने थे तो मैंने सिर्फ उनसे एक ही रिक्वेस्ट की थी कि सर ये जो कलमों की एंट्री फीस है ना ये खत्म कर दें और कलमों को गेंदे भी फराहम करें और वो उन्होंने मेरी इस बात को 1 मिनट में मान लिया था। तो मैं शुक्रगुजार हूँ फारूकी साहब का और उस वक्त से लेके आज तक 14-15 साल यहाँ पर और कराची के अंदर 10 साल से फ्री क्लब क्रिकेट हो रही है और 2014 से 2017 तक जब फारूकी साहब यहाँ सदर रहे कराची के तो हमने 908 मैच कराए हैं यहाँ पर 3 साल के करीब अरसे के अंदर। खान साहब साबिक कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो हमारे यहाँ और फिर ताजा तौसीफ अहमद साहब है, जलालुद्दीन साहब है, आसिफ मुस्तफा का जैसे जमील साहब ने शुक्रिया अदा किया। इनसे कल मुलाकात हुई थी, इनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि कल तशरीफ लाए, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ तशरीफ लाए और दीगर जितने भी क्रिकेटर्स यहाँ पर तशरीफ लाए उनका खास तौर पर और जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं जोन्स के हैं और दीगर क्रिकेटर इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए। हमारे लीजेंड कैप्टन साबिक कैप्टन पाकिस्तान मुईन खान साहब, जलालुद्दीन साहब और इतने बड़े इदार से हमारे तौसीफ सिद्दीकी साहब, आसिफ और सारे सिद्दीकी लोग बैठे हुए हैं, ऑर्गेनाइजर्स इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं हमारे। तो ये एक जो कहकशां आज सजी है इसमें उन तमाम लोगों का बहुत बड़ा रोल है जो कि इस टूर्नामेंट को इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के लिए तशरीफ लाए। हम तहे दिल से उनके लिए शुक्रगुजार हैं और ये क्रिकेट को तरक्की देने में आप लोगों की मौजूदगी एक बड़ा रोल अदा करती है कि रौनक बढ़ती है और उसका एक म्यार बढ़ता है उस तकरीब का जिसमें हमारे पास असल जो क्रिकेट है वो क्रिकेटर्स के दम से होती है। हम लोग ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, हमारा एक अलग रोल होता है, मगर जो क्रिकेटर्स की मौजूदगी ये एक सजा देती है उस महफिल को जिसके हम लोग मुंतजर रहते हैं। मैं आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जनाब महबूब शाह साहब ने तशरीफ रखी, जनाब महबूब शाह साहब प्लीज। जुल भाई जैसे सर शेरा इस तरफ, सर शेरा इस तरफ, फेस आपका इधर आएगा, इधर आप सर की तरफ टर्न हो जाए। ये है जनाब महबूब शाह साहब और अभी दिसंबर की 25 तारीख को पहली जिम्मानवी की मौका है और यादगारी मंजर था। जलाल भाई साइड पे आ जाएंगे, जलाल भाई किस साइड पे आपको? हाँ जी वो सही से आएगा सर जी। जलाल भाई सर
92 एज का वर्ल्ड कप जीता है, उसके कीपर बैट्समैन थे माशाल्लाह, बड़ी यादगार जिंदगी खेली है। चीफ सिलेक्टर भी, चीफ कोच भी बड़ी हैसियतों में रहे माशाल्लाह के। मोइन खान, और आपकी भरपूर तालियां होंगी और इसी के बाद बस फिर मोइन खान साहब आएंगे और आपसे कुछ बात करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आज का जो मैन ऑफ द मैच है मोइन फारूकी साहब, एक वो मैन ऑफ द मैच है हम सबकी पाकिस्तान के अंडर 15 बॉयज हैं, उनमें से ये एक बड़ा अच्छा बैट्समैन है वहाद रियाज, और अभी उन्होंने 68 नॉट आउट किए। वेल प्लेड वहाद रियाज। टीमें दोनों बड़ी देर से खड़ी है, मैच में भाई बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ दोनों टीमें बैठ जाओ। और जो लड़के सफेद किट के ऊपर ब्लैक और नीले जूते पहने, आइंदा व्हाइट किट के साथ व्हाइट जूते पहने, अच्छा लगता है। और एक जो व्हाइट किट का जो कहना चाहिए कि एक ग्रेस है वो रहती है, तो अवॉइड करें, रंग बिरंगे जूते ना पैदा करें, अच्छा लगता है। एनीवे, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा ऑनर दिया, और आज इस टूर्नामेंट में जो कि 80 टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसकी इनॉग्रेशन ने मुझे मौका दिया एज चीफ गेस्ट। मैं खुद इस शहर का पार्ट रहा हूँ, इस शहर की क्रिकेट टीमों का पार्ट रहा हूँ। तमाम यहाँ पे जो लोग बैठे मेरे साथ कुछ खेलते रहे, किसी के अंडर मैं खेलता रहा हूँ। जफर भाई मेरे कप्तान KCC के रहे, और जब पाकिस्तान 19 खेल के आया था इनकी कप्तानी में, मैंने फाइनल खेला, सेंचुरी बनाई, उसी के बाद मेरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नाम आ गया था। KCC ने बहुत कुछ मुझे दिया है, नॉट ओनली सिर्फ इज्जत, मौके बहुत दिए क्रिकेट खेलने के, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी सिलेक्शन को हमेशा जस्टिफाई करता रहूं, जो कि हकीकत में की भी है मैंने पूरी। बहुत से प्लेयर्स बैठे, आसिफ भाई बैठे, महमूद बैठे, गुलाम अली बैठे हुए यहाँ पे, अली अकबर भाई एक ऐसी पर्सनैलिटी, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, जब मैं 13-14 साल का था तो अली भाई ने हमेशा मोटर बाइक को मुझे लिफ्ट देके यूथ सेंटर लेके जाते थे और बड़ी प्रैक्टिस साथ कराते थे। तो मैं हमेशा याद रखता हूँ, मुझे याद रहते हैं। भाई आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा ये चीज़ मैं बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ, क्योंकि वो ज़माना ऐसा था कि नेशनली इनिशियल स्टेज में प्लेयर्स के पास इतना कहना चाहिए फाइनेंसिस नहीं होते, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे लोग आपके लोग मिलते हैं जो आपके सफर में आपका साथ बनते हैं, और वन ऑफ देम आई एम वेरी लकी। अथर यहाँ पे बैठे हैं और क्रिकेटर्स बैठे हैं, जहाँ साहब सर बहुत शुक्रिया, इसलिए कि क्रिकेट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना तौसीफ भाई जैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन अगर फाइनेंशियल टूर्नामेंट के साथ नहीं हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजर के लिए टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना। सो क्रिकेट टीमों को मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ ऑर्गेनाइजर्स के लिए तालियां बजाएं कि इनकी वजह से आप लोगों को माशाल्लाह मौका मिल रहा है, और आप लोगों को अपने जोर दिखाने की जो आपकी एनर्जीज हैं वो राइट वे में आपको यूटिलाइज करने का मौका मिल रहा है, ताकि आप आगे इस प्रोफेशन के अंदर बढ़ सकें, चाहे वो क्रिकेटर हो, हॉकी प्लेयर हो, किसी भी स्पोर्ट्स में हो, या दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में हो। अगर आप सिंसेरिटी से राइट डायरेक्शन में मेहनत करें और बेतहा मेहनत करें, तो ये बिलीव रखें, ये मेरा भी ईमान है कि अल्लाह ताला आपको नवाजेगा, आपको आपका मुकाम देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अल्लाह ताला नवाजे ना, मैं नहीं देख रहा हूँ, सिलेक्टर नहीं देख रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपको वॉच कर रहा है। तो जब आप मेहनत करते तो अल्लाह ताला को जहन में लेके चले कि जिस सिम में आप मेहनत करें उसमें आप पूरी मेहनत करें, तो ही आपको वो मुकाम मिलता है जिसके आप हकदार होते हैं। जी कराओ बस